हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इफ़ यू फर्स्ट टाइम विजिट ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3M, मुड़ा, मुड़ी, मुड़ा। तो दोस्तों, इन तीनों से हम कैसे किसी प्रोसेस में वेस्टेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3M जो होता है, 3 प्रकार का वेस्टेज है जो मेनली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम और लीन मैन्युफैक्चरिंग में पाया गया है। तो इसे ही हम 3M बोलते हैं। 3M में हमारा पहला M आता है मुड़ा, अनइवननेस, मुड़ी, ओवरबर्डन और मुड़ा वेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये हमारा 3M है। अब एक एक करके हम देखते हैं। जो हमारा पहला है वो है मुड़ा, अनइवननेस। दोस्तों, अनइवननेस क्या होता है? दोस्तों, अनइवननेस जो होता है, आप दूसरी लैंग्वेज में अनबैलेंस कह सकते हो। बैलेंसिंग जो होता है दोस्तों, किसी भी काम का या किसी प्रोसेस का करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये जो हमारे कुछ रीजन है दोस्तों, जो कि मूड़ा का मेन कारण होते हैं, जैसे लाइन बैलेंसिंग, इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ प्लानिंग और कस्टमर डिमांड। तो लाइन बैलेंसिंग अगर नहीं करते हैं तो कोई मैन पावर आइडियल हो जाता है, किसी मैन पावर के पास एक्स्ट्रा काम हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण अनइवननेस पैदा होता है। दूसरा जो हमारा है दोस्तों वो है इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो इससे भी हमारा अनइवननेस पैदा होता है, मूड़ा का जनरेट होता है दोस्तों। तो इसका वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है प्रॉपर वे में। और लैक ऑफ प्लानिंग, जो हम प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं उसका भी प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी होता है। कस्टमर डिमांड, जो हमारा कस्टमर डिमांड होता है दोस्तों, ये क्या होता है, बार बार फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये भी एक हमारा रीजन है मूड़ा का, अनइवननेस पैदा होने का। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड वन है वो है मुड़ी। मुड़ी होता है दोस्तों, मुड़ी का मतलब होता है ओवरबर्डन, यानी किसी पे अधिक भार दे देना। दोस्तों, कोई मैन पावर है, वर्क कर रहा है, आप उसे आप बोल दो 1 घंटे में वो बंदा 120 पार्ट निकाल रहा है, आप उसे ऑर्डर दे दो कि आपको 150 पार्ट निकालने हैं, तो उसके क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। वो बंदा पहले ही सोच लेगा कि मुझे 150 पार्ट निकालने हैं, उसके माइंड पे ओवरबर्डन का शिकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसके कारण क्या होगा, वो बंदा आप जो 120 पार्ट निकालने वाला हो वो दे नहीं पाएगा आपको। ओके दोस्तों, या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वो मशीन की कैपेसिटी ना हो 120 से ज़्यादा निकालने का, और आप उसे बोल दो कि आप 150 जनरेट करो। हो सकता है आपका मशीन फेल्योर हो जाए और जो प्रोडक्शन है उसे आप अचीव ना कर पाओ। तो दोस्तों, ये हमारा होता है ओवरबर्डन। दोस्तों, जो हमारा लास्ट वन है वो है हमारा वेस्ट, यानी मुड़ा। दोस्तों, वेस्ट को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वेस्ट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस विच डोंट ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट विच मीन्स फॉर विच द कस्टमर डिडंट पे। दोस्तों, जो हमारा वेस्टेज होता है, आप जो बना रहे हो प्रोडक्ट, उसमें एक ऐसा एक्टिविटी होता है या आप कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसके लिए कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा हो। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो होता है वो हमारा वेस्टेज होता है दोस्तों। जो हमारा वेस्टेज है दोस्तों, वो 7 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, जो अभी न्यूली एडेड हुआ है दोस्तों। तो आपको हम अभी डायग्राम के द्वारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारे हैं 8 वेस्टेज दोस्तों। जो न्यूली एडेड हुआ है दोस्तों वो हमारा है स्किल वेस्टेज। ओके दोस्तों, अनयूटिलाइज्ड जो पीपल लिखा हुआ है दोस्तों, वो उसे हम क्या बोलते हैं, स्किल्ड वेस्टेज। ओके दोस्तों, 7 वेस्टेज तो आपको पता होगा दोस्तों। जो हमारा पहला है ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट, इन्वेंट्री, ओवर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेटिंग, मोशन, और हमारा लास्ट वन जो हमारा ऐड हुआ है वो है स्किल या अनयूटिलाइज्ड पीपल। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या आता है दोस्तों, जो हमारा स्किल वेस्ट है उसमें अब बंदे की कैपेसिटी कुछ है, स्किल उसका कुछ है, और आप कहीं और वेस्ट कर रहे हो उसका स्किल। कोई बंदा कैपेसिटी, अब मान लो आप किसी क्रिटिकल मशीन को चलाने के लिए आप उसे एक नॉर्मल सा दे रखे हो वहाँ पे, या कोई बंदा किसी और काम के लिए परफेक्ट है लेकिन आप उससे वो ना करवा के कुछ और करवा रहे हो, तो ये हमारे वेस्टेज हैं।